अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए मूंग मसूर की दाल की रेसिपी लेके आई हूँ जो बहुत ही झटपट और बहुत ही लजीज बनती है। तो चलें अपनी रेसिपी की तरफ चलते ही। मूंग मसूर की दाल ली है हमने, ये बराबर क्वांटिटी में ली है। इसको हमने थोड़ी देर भिगो दिया था। देखें, ये एक अदद हमने प्याज लिया है जिसको हमने स्लाइस कर लिया है। ये ड्राई मसाले हैं जिसमें हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और नमक है। 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है। हरा धनिया है, ये हमने ऊपर से गार्निश के लिए हमने लिया है। टमाटर है, एक अदद हमने बड़ा टमाटर लिया है, इसको भी हमने देखें ऐसे कट कर लिया है। ये तड़के का सामान है जिसमें हमारे पास गोल वाली लाल मिर्च है, ज़ीरा है, लहसुन है और हरी मिर्च है। तो चले अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। हमने देखे 4 टीस्पून हमने ऑयल लिया है अपना। इसमें ये देखो ऑयल हमारा थोड़ा गर्म हो जाए तो फिर हम इसमें जो हमारे पास प्याज थी जो हमने स्लाइस करके रखी थी हम वो ऐड कर देंगे। ये देखें, ये हमने प्याज डाल दी। प्याज को भी हम डाल के प्याज को हमने गोल्डन ब्राउन नहीं करना, बस हमने इतनी देर पकाना है कि इसका कच्चापन जो है वो दूर हो जाए। बस हमने ज़्यादा ब्राउन नहीं करना प्याज को, बस 5 मिनट बस इसको इस तरह डाल के जो है इसका, हाँ ये देखें, बस इससे ज़्यादा हम इसको ओवर कुक नहीं करेंगे। ये मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, ज़्यादा ब्राउन हमने नहीं करना, बस हमने इतना ही डन करना है। इसके बाद जो हमारे पास टमाटर थे हमने वो ऐड कर दिए। देखें, वो भी डालेंगे हम, वो भी डाल के अच्छी तरह। अदरक लहसुन का पेस्ट हमने जो लिया था हम वो भी ऐड कर देंगे इसमें। ये देखें, ये भी सब अच्छी तरह डाल के इसको, ये देखें अच्छी तरह हमने इसको भूनना है। इसके बाद ये ड्राई मसाले थे हमारे पास जो हम वो भी इसमें ऐड कर देंगे। ये देखें, ये भी हमने डाला। ये भी डाल के अब हम अच्छी तरह इसको भूनेंगे ताकि हमारे मसाले का कच्चापन जो है उसकी स्मेल ना आए और बाकी जो टमाटर है हमारे तकरीबन वो भी गल जाए, नज़र ना आए। इसमें हम थोड़ा पानी डाल देते हैं ताकि हमारे मसाला नीचे लगे नहीं। ये देखिए, ये देखें, अब इसको हमने थोड़ा पानी डाला। पानी डाल के हम इसको अच्छी तरह इसको भूनेंगे। ये देखिए, टमाटर जो है ना इसको, ताकि ये बिल्कुल नज़र ना आए टमाटर। जब तक हमारे टमाटर गल नहीं जाते इसको हम इसी तरह भूनेंगे। देखें, ये देखें, इसी तरह भूनेंगे हम, ये इस तरह। ये देखिए, चमचा चलाते जाएंगे, इसको हम भूनते जाएंगे। बहुत अच्छी खुशबू आने लगी हमारे मसाले में से। देखें, ऑयल भी हमारा तकरीबन सेपरेट हो चुका है और मसाला भी हमारा तकरीबन भुन चुका है। ये देखें, ये देखें, ये देखें, ऑयल हमारा नज़र आ रहा है। ये देखें, चले अब इसके बाद जो है हमारे पास हमने जो दाल ली थी अपनी, जो हमने रखी थी, वो जो हमने पहले से भिगोई हुई थी, अब हम इसमें वो ऐड करेंगे, अपनी दाल डालेंगे। ये देखें, बस ये डन है। ये दाल जो है हमारे पास, अब हम ये इसमें डाल देंगे। देखिए, ये डाल के अच्छी तरह मिक्स करेंगे। अब इसमें पानी हम थोड़ा सा और ऐड करेंगे ताकि हमारी दाल अच्छी तरह गल जाए और ये टमाटर और प्याज नज़र आ रहे हैं ये भी नज़र ना आए। ये देखिए, ये डाल के हम इसको उबाल आने तक पकाएंगे। फिर उबाल आने के बाद हम इसको ढक्कन लगा के 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे। ये उसी में हमारी मूंग मसूर की दाल अमूमन जल्दी गल जाती है। देखें, ये देखें, हमारी दाल तो जो है ये देखें गल चुकी है। देख रहे हैं आप, देखें ये गल चुकी है। और इसके जो मसाले हैं जो हमने वो जो इसमें चीज़ें डाली थी वो देखें कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, टमाटर प्याज कुछ भी नज़र नहीं आ रही। देखें, इस तरह हमने इसको, और मूंग मसूर की दाल जो है ना जल्दी से गल भी जाती है फ़ौरन जल्दी। ये देखें, बस हमारी तकरीबन ये दाल जो डन है। अब हम तड़का जो है वो तैयार करते हैं। ये देखिए, हमने ऑयल पैन में जो है ना ऑयल गरम कर लिया इस तरह। इसके बाद हमने ज़ीरा, ये साबुत वाली गोल लाल मिर्च और लहसुन, ये भी हम इसमें डाल देंगे। ये देखिए, ये देखिए, जब तक इसको ये ब्राउन नहीं हो जाएगा, खुशबू नहीं आने लगे, जब तक हम इसको पकाएंगे। ये देखिए, खुशबू आने लगेगी हमारे ये लहसुन भी ब्राउन हो जाएगा, ये जो मिर्च है ये भी हो जाएगी ब्राउन। ये देखिए, बहुत अच्छी से खुशबू आनी शुरू हो गई लहसुन की और प्याज की। अब इसके बाद जो हरी मिर्च है हमने वो ऐड कर दी। अच्छा, हरी मिर्चों को डालते ही हमने ज़्यादा पकाना नहीं है, बस थोड़ी सी, ये देखिए, डालते के साथ ही ये हमने इसमें तड़का लगा देना है। देखिए, बस ये ज़्यादा नहीं करना इसको। ये देखें कितनी मज़ेदार, वाह ज़बरदस्त, बहुत ही मज़ेदार खुशबू भी आ रही है। और यकीन करें ये दाल खाने में भी ऐसे ही मज़ेदार है जैसे दिखने में। इसके ऊपर जो हमारे पास हरा धनिया था हम वो गार्निश कर देते हैं। देखें, ये हमने गार्निश कर दिया। देखें कितनी मज़ेदार हमारी दाल लग रही है आज की। इसको आप चावलों से खाएं, आप चपाती से भी खाएं, वैसे भी तो वो भी बहुत, चपाती के साथ भी बहुत मज़े की लगती है ये देखिए, हमने इसके साथ हरी मिर्चें भी फ्राई करी हैं, इसकी भी इंशाल्लाह आपको रेसिपी दूँगी मैं। आई होप आज की मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपनी दुआओं में याद रखें। और मिलते हैं एक और अच्छी और नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें और दुआओं में याद रखें।